हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 8th के इंग्लिश के पेपर के बारे में। इससे पहले एक मॉडल पेपर अपलोड किया कर दिया गया है, ठीक है, जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ये सेकंड मॉडल पेपर है और इसी प्रकार का आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न है। इसके लिए ब्लूप्रिंट जो किस टाइप से, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, वो अपलोड कर दिए गए हैं सभी सब्जेक्ट के। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। जो आपके 28 मार्च को इंग्लिश का पेपर होने वाला है, 28 मार्च को, उसके लिए बेहतरीन वीडियो साबित होगा, ठीक है ना। और हर टॉपिक पे आपको वीडियोस मिलेंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट जो स्टोरी कौन सी है, एप्लीकेशन कौन सी है, लेटर कौन सा आ सकता है, ठीक है, वो सारे भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पार्ट ए, जिसके अंदर आपसे एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसमें पहला प्रश्न है, हमसे पूछा गया है, वन डैश जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल। प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन, जैसा कि ब्लूप्रिंट में आपको पता है, अपलोड किया है, वह चैनल में जाके देख लेना प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। प्रीपोजिशन मतलब आपसे पहला प्रश्न प्रीपोजिशन का ही मिलेगा, दूसरा आपको क्या मिलेगा, प्रोनाउन का मिलेगा, ठीक है ना। तो उसी टाइप से आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ठीक है ना। वन डैश तो यहाँ पे आएगा इन द जर्मन्स, ऑन द जर्मन्स, ऑफ द जर्मन्स या फॉर द जर्मन्स। तो यहाँ पे ऑफ द जर्मन्स होगा, क्यों? क्योंकि वो जितने जर्मन्स थे उनमें से एक व्यक्ति ने, ठीक है, तो ऑफ यहाँ पे करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, हैव डैश मेट बिफोर आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने पूछा क्या हम पहले मिले हैं, ऐसा पूछा है ना। तो हैव आया, क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे आई है, ठीक है। अब आप जानते हैं यहाँ सब्जेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे वी, आवर, अस, इट, तो इट तो हो नहीं सकता क्योंकि हैव आया मतलब प्लूरल है, ठीक है। अस आ नहीं सकता, ऑब्जेक्टिव केस है। ओवर, ओवर अकेला आ नहीं सकता, ठीक है। ओवर स्कूल हो सकता है, और बैग हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओवर मेट ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वी मेट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या रहेगा, वी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। अगला है पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियंस यानी जो पैदल चलते हैं। डैश यूज जेब्रा क्रॉसिंग, उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करनी चाहिए, मतलब ये एक सिंपल सी सलाह है। तो कुड पास्ट के लिए, शैल विल की यहाँ जगह नहीं है, शुड यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन हैव ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव अ डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड वाला आपको ढूंढना है इसमें से। तो देखिए, शूट, ऊ बड़ा ऊ आ रहा है, ठीक है। शून बड़ा ऊ आ रहा है, ठीक है। और लुक ऊ आ रहा है, ठीक है। और बून बड़ा ऊ आ रहा है। तो सब में देखिए, इधर बून, शून, शूट, ठीक है, लेकिन लूक नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, लुक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, कौन सा है जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है। तो प्रोग्राम ये तो है, एप्लीकेशन ये भी है, पावर पॉइंट ये भी है, लेकिन प्रोसेसर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना डी करेक्ट, ठीक है। अगला देखिए, केचली इज डैश आइलैंड। तो यहाँ पे आर्टिकल वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एन, अ, द या नन। तो आपने कहा आइलैंड, इसको क्या पढ़ते हैं, आ एलैंड, आइलैंड है ना। तो इसमें एस साइलेंट होता है ना, आइसलैंड नहीं बोलते, आइलैंड, आइलैंड बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो आइलैंड लिखा हुआ है, इसमें आ साउंड कौन सा आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, तो एन भरेंगे, ठीक है, एन आइलैंड, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाथ इज, इस पाथ का मीनिंग क्या होता है, वे होता है, पाथ इन रास्ता, वे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे हल्के फुल्के प्रश्न, यहाँ से आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे आपको भरना है वॉर, मेमोरी, आर्मीज, पीस, ठीक है ना। तो देखिए 8वें में क्या भरना है आपको, चेक करते हैं, ठीक है ना। पहला है प्रश्न अपने लिए, डियरेस्ट कॉनी, माई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस, नेक्स्ट ईयर दिस डैश विल बी नथिंग, ये नहीं बचेगा, क्या नहीं बचेगा, वॉर। तो पहले में हम भर देंगे यहाँ पे वॉर, वॉर नथिंग बी अ डिस्टेंट एंड टेरिबल। टेरिबल यहाँ पे 9th नंबर पे, टेरिबल ये रह जाएगी एक भयानक, भयानक क्या रह जाएगी, आर्मी, पीस नहीं, मेमोरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9th में, अपने मेमोरी आ जाएगी, ये आ जाएगा 9th में, ठीक है। आई नो फ्रॉम ऑल द हैपन्ड टुडे हाउ मच बोथ डैश फॉर लॉन्ग। तो बोथ किसके लिए, बोथ आर्मीज, बोथ कौन है यहाँ पे, आर्मीज। फॉर लॉन्ग फॉर इच्छा रखते हैं, लॉन्ग फॉर इन इच्छा रखते हैं किसकी, शांति की, पीस की। तो लास्ट में भर देंगे पीस। और यहाँ देखिए कितना आसान है 8 नंबर लाना, कोई मुश्किल कार्य नहीं, आपको सिर्फ 4 शब्द यहाँ से भरने, 8 नंबर आपके, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जिसमें सिंपल सिंपल प्रश्न पूछेंगे आपसे कि प्लूरल बनाना है। प्लूरल के लिए आपको वीडियो मिल जाएगा, आपने कहा एफ ई पीछे है ना, हटा के वी ई एस लगा देंगे, तो क्या एल आई वी ई एस हो जाएगा, लाइव्स, ठीक है। ड्रेस है, ई एस एस लगाना तो ई एस लग जाएगा पीछे,
ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर है क्रिसमस की स्पेलिंग आपसे पूछी गई है, ठीक है, जो यहाँ पे करेक्ट लिखी हुई है, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर है प्रेजेंट, PRESENT, दोनों में ई भरना है आपको, लिखा हुआ है, ठीक है। फिर है डोंट यूज मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, तो यहाँ पे वाइल भर दिया है, सो दैट नहीं आएगा, वाइल आएगा, मतलब गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करें। फिर है आपको प्रॉपर सेंटेंस को है ना प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, जैसे आई लव माई कंट्री, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ था, ठीक है ना, आई लिखा है, माई कंट्री, लव आई, तो आई लव माई कंट्री, ठीक है ना। इज मेडिसिन द बेस्ट स्माइल, द बेस्ट स्माइल है ना, तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा स्माइल, स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस बना देंगे। फिर आपसे 2 नंबर के और क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे ऑप्शन में, यहाँ दे रखे हैं आपको 4 ऑप्शन, इनमें से यहाँ फिल करना है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। डू नॉट डैश ट्रैफिक लाइट्स वॉयलेट, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स है ना, ट्रैफिक रूल को वॉयलेट नहीं करें, यानी तोड़े नहीं, ठीक है ना। तो ये रोड सेफ्टी आप जानते हो, रोड सेफ्टी एक टॉपिक है जो आपके हिंदी, इंग्लिश और मतलब सभी टॉपिक में ये सड़क वाला मतलब रोड सेफ्टी वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे आप साइंस का पेपर दे रहे हो, चाहे आप एसएसटी का दे रहे हो, यानी सामाजिक दे रहे हो, हिंदी, विज्ञान, सभी में आपसे ये पूछा ही जाएगा प्रश्न, रोड सेफ्टी वाला, ठीक है, सड़क सुरक्षा वाला। ऑलवेज डैश टू द लेफ्ट, ऑलवेज ड्राइव टू द लेफ्ट, हमेशा ड्राइव करनी चाहिए गाड़ियाँ लेफ्ट साइड में, ठीक है। फिर आपको मिलेगा यहाँ से पैसेज, इसको आपने आराम से पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं सीधे हम, ठीक है। पहला पूछा है वॉट डिड हैंस वॉल्फ एंड द ऑथर शेयर, दोनों ने क्या शेयर किया था, तो सीधा सा इसमें आपको आंसर मिल जाएगा कि हैंस वॉल्फ एंड ऑथर शेयर्ड द क्रिसमस केक मेड बाय कॉनी, जो कॉनी ने क्रिसमस केक बनाया था उसको शेयर किया था। अगला हाउ ओल्ड वॉज हिज सन, उनका बेटा कितने साल का था, तो हिज सन वॉज 6 मंथ ओल्ड, ठीक है ना, 6 महीने का उसका बेटा था, ठीक है। अगला पूछा है कि वर्स्ट, वर्स्ट इन सबसे गंदा, तो इसके लिए हो जाएगा बेस्ट, सबसे अच्छा। फ्रेंड, फ्रेंड इन दुश्मन, एनिमी, ENEMY, एनिमी, ठीक है ना, ये इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। फिर 18वें में पूछा है विच बुक हिज फेवरेट बुक, कौन सी फेवरेट थी, तो कौन सी थी, फार फ्रॉम द मिडी क्राउन वॉज हिज फेवरेट बुक, ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर। वॉट डिड दे टॉक इन ऑफ इन नो मैंस लैंड, वो नो मैंस लैंड में क्या बातें कर रहे थे, तो क्या बातें कर रहे थे, एक दूसरे के शेयर कर रहे थे चीजें, ठीक है ना। तो इन नो मैंस लैंड दे टॉक्ड ऑफ बोथ, ठीक है ना, वो दोनों क्या बातें कर रहे थे, यहाँ पे एक तो जिब्रेलिक ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, बार बार उनके जो बढ़िया उनके राइटर थे उनके बारे में, और सार्जेंट ट्रॉय के बारे में, और डॉर्सेट जो उनकी जगह थी उनके बारे में वो डिस्कस कर रहे थे। हु वॉज हैंस वॉल्फ्स फेवरेट राइटर कौन सा था, तो इसमें हमने पढ़ा है थॉमस हार्डी, ठीक है ना, चैप्टर में पढ़ रखा है, नहीं तो इसमें अपने को थॉमस हार्डी मिल जाएंगे जो उनके फेवरेट राइटर रहे थे, ठीक है ना। तो ऊपर पूछा कि वो बात किस किस की कर रहे थे, तो बात करने के लिए ये पढ़ा वी टॉक्ड अबाउट, ठीक है ना, जेब्रिल ओक, सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट के बारे में, ठीक है ना, और उनके 6 महीने का बेटा, ठीक है ना, ये आ गया। और उनके जो फेवरेट राइटर थे वो कौन थे, हैंस वॉल्फ के, थॉमस हार्डी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको आंसर देने हैं, जो ज़्यादा मुश्किल कार्य होता नहीं। फिर से आपको एक पैसेज मिलेगा, ठीक है, उसके भी आंसर देने हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है वेयर डिड द थ्रस्ट हिज फिंगर्स, ठीक है ना, तो ही थ्रस्ट हिज फिंगर इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ, उसने अपनी अंगुलियां जो फॉन था, हिरण का बच्चा था, उसके मुंह में रख दी थी। क्योंकि ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पे वीडियो को रोक के यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हैं, फिर इनको क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधे आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या पूछा हमसे, व्हेन डिड ही ब्लिंट फ्रिक्वेंटली फ्रेंटिकली, तो देखो क्या लिखेंगे, ही ब्लिट फ्रेंटिकली व्हेन ही विदड्रू विदड्रू हिज फिंगर्स, जब उसने क्या किया था, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या लिखा हुआ है, ही ब्लेंटेड, ठीक है ना, ही ब्लेंटेड फ्रेंटिकली व्हेन ही विदड्रू हिज फिंगर, जब उसने अपने अंगुलियां विदड्रू उसके अंदर अंगुलियां रखी तब उसको थोड़ा सी राहत महसूस हुई थी। हाउ लॉन्ग वॉज द फॉन कंटेंट, कंटेंट इन संतुष्ट, ठीक है ना, हाउ लॉन्ग कितने समय तक है वो थोड़ा संतुष्ट रहा था, तो आप लिखेंगे एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर ब्लू द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वॉज कंटेंट,
कहाँ तक, जब तक कि उसकी अंगुलियां दूध में डूबी हुई थी और उसको पिला रहा था, संतुष्ट था वहाँ पे हिरण, ठीक है ना। फिर है वॉट वॉज स्कैटसी, ये क्या था स्कैटसी, तो आप बोलोगे टू फील इट्स टंग्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड वॉज स्कैंटी, क्या था, जब उसकी टंग के पास उसका हाथ जाता ना, हिज हैंड उसका हाथ जाता ना, तो वो उसके लिए काफ़ी अच्छा लग रहा था उसको उस समय, ठीक है। हु वॉज कंटेंट, कौन था वो कंटेंट, संतुष्ट था, द फोन वॉज कंटेंट, ठीक है। फिर एक प्रश्न पूछा गया है कि हार्ड पार्ट ऑफ द फीट ऑफ एनिमल लाइक फॉन, इनके जो हार्ड पार्ट होता है शरीर का उसे कहते हैं हुप्स, एच से क्या कहते हैं हुप्स, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे एक और पैसेज है, ठीक है ना, जिसमें से ये अनसीन पैसेज की कैटेगरी में आता है, जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको इनके आंसर देने। क्या लिखा है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ग्रेट किंग नेम्ड महिपाल, ठीक है, महापाल, महापाल, इट वाज वेरी फर्टाइल किंगडम, ठीक है ना, फर्टाइल किंगडम एंड पीपल ऑफ द किंगडम वर हैप्पी, एक महापाल राजा था, बहुत ही फर्टाइल किंग था, मतलब किंगडम था उसका, राज्य संपन्न था एकदम, हर चीज़ थी उसमें, ठीक है। फर्टाइल का मतलब होता है संपन्न होना, ठीक है, यूँ तो फर्टाइल लैंड होते हैं मतलब उपजाऊ जमीन, लेकिन यहाँ पे वह फर्टाइल किंगडम मतलब बहुत ही धन धान्य से संपन्न उनका किंगडम था। पीपल ऑफ द किंगडम वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। महापाल वॉज रूल्ड बाय किंग महेंद्रा हु वॉज अ नोबल किंग, और महापाल जो था वहाँ पे, अच्छा महापाल जो किंगडम था उसके अंदर क्या था, वहाँ पे एक राजा था जिनका नाम था महेंद्र, ठीक है ना, महेंद्र था। हु वॉज ए नोबल किंग, अब जब राजा नोबल होगा तो किंगडम अपने आप शानदार होना ही था। ही टुक केयर ऑफ पीपल लाइक हिज ओन चिल्ड्रन, बच्चों की तरह उनकी देखभाल करता था। बट द पीपल ऑफ महापाल वर नॉट हैप्पी अबाउट दैट फैक्ट दैट द किंग डिडेंट हैव ए चाइल्ड ऑफ हिज ओन, लेकिन उस राजा के बेटा नहीं था, इससे महापाल जो किंगडम के लोग थे वो बड़े उदास थे। वन डे द मिनिस्टर केम टू द किंग विद अ रिक्वेस्ट, एक दिन राजा के पास कोई रिक्वेस्ट लेके आता है, ठीक है, ये अपने को पैसेज दे रखा है। क्वेश्चन के आंसर देखिए, वाई वर पीपल ऑफ मदर नॉट हैप्पी, क्योंकि राजा के बेटा नहीं था, ठीक है ना। बिकॉज द किंग डिडंट हैव अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन, क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था इसलिए वो थे, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ किंगडम, किंगडम का नाम क्या, द नेम ऑफ द किंगडम वाज महापाल, ठीक है ना, महापाल नाम था किंगडम का। अब आपको यहाँ पे वन वर्ड में आंसर देना। अ पर्सन हु रूल्स अ किंगडम, किंग से के से कौन हो जाएगा किंग। अ पीस ऑफ लैंड दैट इज रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन, वो जगह जिस पे कोई किंग और क्वीन राज करता है उसे कहते हैं किंगडम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हु केम टू द किंग वन डे, एक दिन राजा के पास कौन आया, तो द मिनिस्टर्स केम टू द किंग विद रिक्वेस्ट, ठीक है ना, रिक्वेस्ट के साथ कुछ मिनिस्टर आए। हु रूल्ड महापाल, महापाल पे रूल कौन करता था, तो किंग महेंद्रा रूल्ड महापाल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये और लगाने की जरूरत नहीं, रूल्ड महापाल, ठीक है ना। फिर है रीड द, अच्छा प्लूरल लिखना है किसका, चाइल्ड का, चिल्ड्रन हो जाएगा, सिंपल सा। फिर आपको मिलेगा अरेंज करना सेंटेंस में, इसमें आपको हल्की सी एक स्टोरी मिलेगी, आपको पता लगाना पहले कौन सी होगी। तो स्टोरी में ध्यान रखिए, जो वंस ओ एन सी से शुरू होगा वो हमेशा पहली लाइन होगी। वंस अ हंटर स्प्रेड ए नेट इन द फॉरेस्ट, इन अ फॉरेस्ट, जंगल में एक शिकारी ने अपना जो नेट था, जाली थी, वो फैलाई, ठीक है। दूसरा सम पिजन्स वर कॉट इन द नेस्ट, कुछ पिजन इसमें पकड़े गए, तो ये पहला, ये दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा दे डिसाइडेड टू फ्लो, ये नहीं, द रैट कट द नेट, ठीक है। तो यहाँ पे दे डिसाइड, ये तीसरा उन्होंने निर्णय किया कि वो उड़ेंगे साथ में, ठीक है। फिर द पिजन फ्लू टू द फ्रेंड्स रैट, अपने चूहे दोस्त के पास वो जाके बैठ गए, और नेट ये लास्ट में डी आ जाएगा जिसमें क्या होगा, उसने नेट काट दिया, ठीक है ना। तो इसको आपको यहाँ लिखना पड़ेगा वापस सीक्वेंस में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको इमेजिन करिए कि आप क्या है, ध्यान रखिए आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी जो इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है ना, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। लेटर कौन सा लिखना है, तो लेटर इसमें बोला गया है कि आप है ना, लेटर टू फ्रेंड टेलिंग अबाउट हिम प्लेस यू हैव विजिटेड, आप कहीं घूमने गए थे उसके बारे में बताइए, नहीं तो फिर आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिख दीजिए। यहाँ पर आपने क्या लेटर लिख रखा है, आप इसी हिसाब से लेटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इंपॉर्टेंट लेटर वगैरह आपको सब यहाँ मिल जाएंगे, इसलिए ये कंप्लीट नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। तो उसके बारे में निश्चिंत रहिए। फिर आपको एक बोला गया है माई हॉबी पे लिखना, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग आएगी जिसमें आपको विजुअल ऐड ऐसा दे देंगे, और माई हॉबी के बारे में, मेरी हॉबी यानी मुझे क्या पसंद है करना काम, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। फिर आपको मिलेगा
आउटलाइन के हिसाब से बनानी है स्टोरी, ठीक है ना, ये स्टोरी और इम्पोर्टेंट स्टोरी आपके लिए वीडियोस हैं जिसमें से देखिए ये भी उन्हीं में से हैं, ठीक है, तो आपको सारी स्टोरियाँ यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार का आपका पेपर है, पैटर्न के अनुसार आपको करवाए जा रहे हैं, तो निश्चिंत रहिए, बस जो जितना करवाया जाता है उतना कर लेते हैं तो आप ए ग्रेड की श्रेणी में आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।